बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। लेक्चर्स कवर भी देखते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। उसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी हेल्प चाहिए हो प्रोजेक्ट्स के मामले में, या आप लोग जॉब होल्डर्स हैं, आपके पास टाइम नहीं अपनी एक्टिविटीज़ हैंडल करने का, या आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, उसके अलावा आप लोग को किसी भी लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए, CS619 में मैथ का आप लोगों का प्रोजेक्ट्स है, इंटर्नशिप रिपोर्ट CS519 का, कोई भी किसी भी किस्म की गाइडलाइन चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम्स हैं स्टडी में, ठीक है, या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर का काम करवाना है तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है उसको स्टूडेंट बहुत लाइटली लेते हैं और फिर जो है कोई गाइडलाइन नहीं चाहिए उनको नहीं होती और ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना होता है। तो हमेशा से प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करने से पहले आप लोग जो है वो लाजमी हमसे कॉन्टेक्ट कर लिए करें। आप लोग को गाइडलाइंस अच्छी मिल जाएगी, आप लोग को बता दिया जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स आप लोग के लिए ईजी है, कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं, ठीक है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले लेक्चर्स कवर वो है डेटाबेस एप्लीकेशन और डेवलपमेंट प्रोसेस का। और सबसे पहले यहाँ पे जो बताई गई है चीज़ वो ये है कि डेटाबेस डिज़ाइन और डेटाबेस एप्लीकेशन जो होता है वो बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ठीक है, कोई इसमें डिफर नहीं है, ऑलमोस्ट ये सेम चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें कुछ स्टेप इंक्लूड है, जिसमें सबसे पहले डिज़ाइन डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन जो होते हैं उसके प्रोग्राम बनाए जाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, ठीक है। सो ये जो 3 स्टेप्स हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, एक दूसरे के बाद हम ये स्टेप सीक्वेंस से कर रहे होते हैं। सबसे पहले डेटाबेस डिज़ाइन जो होता है, तो डेटाबेस डिज़ाइन जो होता है वो डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस का ही पार्ट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने डाटा मतलब इकट्ठा किया होता है डिफरेंट सेक्शन से, तो उनका हम क्या करते हैं उसके लिए डेटाबेस जो है वो डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस आता है। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो है वो कुछ स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं उनको लाजमी जो है वो फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, हमें जो है वो प्री मैनेज स्टडी करनी पड़ती है, यानी कि जितना भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस की जिसके लिए हम एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, हमें जो है वो डीपली स्टडी करनी पड़ती हैं सारी स्टेजेस की, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये सारा इसमें यही बताया हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम जो है वो सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं उसको मस्ट बी स्टडीड, यानी कि उसको लाजमी जो है उसको स्टडी करना चाहिए। सबसे पहले हमने ये काम करना है। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का स्टेप आता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो होता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है, और उन सेक्शंस के अंदर जितना भी हम डाटा जो है सेक्शन के दरमियान जो डिफरेंट डाटा हम इकट्ठा करते हैं सेक्शन में से, उसको डिटेल में क्या होता है स्टडी किया जाता है सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले। जितनी भी हर सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हमें अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ लेना चाहिए आया कि हमने करना क्या है, ठीक है, और कैसे सिस्टम जो है डेवलप करना है। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम दी गई है, डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस की डायग्राम दी गई है। तो ये डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस जो होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की तरह होता है, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप लोग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप बनाते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले क्या होती है हमारी डॉक्यूमेंट्स होती हैं और उसके बाद टेस्ट फेज होता है, फाइनल होता है। तो बिल्कुल ऐसे सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, हमें डीपली हम स्टडी करते हैं उस सिस्टम को, हम डीपली जो कि बनाना है उसको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर उस ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम सिस्टम बना रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिफरेंट सेक्शंस की, उसको हम क्या कहते हैं एनालाइज करते हैं, उसको डिटेल में क्या करते हैं हम जो है उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं।
DB, ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइन होता है। फिर वो जो डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक ये लॉजिकल हमने डिज़ाइन बनाना होता है, उसको हम फिर फिज़िकली डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। फिज़िकली डिज़ाइन के बाद फिर हम जो छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए होते हैं फिज़िकली डिज़ाइन के अंदर, उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस का काम आता है। तो डेटाबेस डिज़ाइन उसके बाद आता है। डेटाबेस ये जो होती हैं वो डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। ये हैंड होम हमारी स्किल होती हैं जिस एज आ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, डेटाबेस के अंदर जो एंटिटीज़ हमारी होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनका जो रिलेशनशिप होता है उनके उसको हम क्या करते हैं, लॉजिकली एक डिज़ाइन बना लेते हैं। अच्छा, एक यानी कि एक स्केच बना लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस डिज़ाइन का एक हम स्केच बना लेते हैं कि इस तरह से हमने डेटाबेस डिज़ाइन करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक लॉजिकली डिज़ाइन बोलें। अब फिजिकली डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, फिजिकली डिज़ाइन के अंदर क्या हमने करना, तो वो जो हमने लॉजिकली एक डिज़ाइन बनाया होता है, एक स्केच बनाया होता है ना, उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। फिजिकली फिर हम क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि जो हमने एक लॉजिकली डिज़ाइन बनाया उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं किसके अंदर, फिजिकली डिज़ाइन के अंदर। तो फिर हम क्या करते हैं, एक फिज़िकली एक डेटाबेस होता है वो डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करवाना होता है, ठीक है। फिर जितने भी हम एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो हमने छोटे छोटे जो एक स्पेसिफिक जो प्रोग्राम्स हमने बनाए होते हैं, ठीक है, उनको फिर हमने क्या करना होता है, कैरी आउट करना होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक हमने फिर क्या करना होता है, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे फिर क्या होता है, उसको मेंटेनेंस करते हैं डेटाबेस सिस्टम के अंदर, और फिर हम चेक करते हैं कि ये जो हमने एप्लीकेशन सिस्टम जो है हमने बनाया है, डिज़ाइन किया है, तो वो ठीक यानी कि चल रहा है या नहीं, ठीक है। जितनी भी उसको चेक करते हैं कि जो हमारा पर्पस था उसको बनाने का या जो रिक्वायरमेंट्स थी उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को वो हमारा सिस्टम फुलफिल भी कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो हमने जिस पर्पस के लिए बनाया वो हमारा पर्पस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, हम काम दे रहे हैं या नहीं। तो इसमें ये आता है। उसके बाद अप्रोच टू आती है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस की। एक और अप्रोच है जिसमें भी हम इसके मुताबिक भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये लॉन्ग के तौर पे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को इसके, ठीक है, या फिर आपको MCQs इसमें से पूछ सकते हैं कि इस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वो चूज़ डेटाबेस और उसके बाद कौन सी होगी, फिजिकली डिज़ाइन हम करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है, डेटाबेस को। तो इस तरह के MCQs भी इसमें आ सकते हैं, लॉन्ग के तौर पर, शॉर्ट के तौर पर भी वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये जो 5 लेक्चर्स है, लास्ट पे DFD जो डाटा फ्लो डायग्राम्स, उसमें काफ़ी MCQs लगते हैं, तो MCQs के तौर पे और शॉर्ट के तौर पे इनके नाम वो पूछ सकता है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेम ये भी उसी की तरह जो कि हमने पीछे सारे जो है स्टेप देखे हैं, लेकिन उसमें क्या था, इसमें डीपली एक डिटेल के साथ हर चीज़ को क्या किया गया है, बताया गया, लेकिन है सेम उसी की तरह जो कि हमने पीछे देखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं, यूज़र जो होता है इन्वायरमेंट उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, एक कंसेप्चुअल मॉडल जो डेवलप किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें डीपली हर वन एक स्टेप बताया गया है। उसमें डायरेक्ट हम क्या करते थे, चीज़ों को ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, हम डीपली एक एक चीज़ को कर रहे हैं। सबसे पहले एनालाइज करते हैं एनवायरनमेंट को, उसके बाद हम एक कंसेप्चुअल मॉडल जो है वो डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में। उसके बाद हमने एक कंसेप्चुअल मॉडल जो है एनालाइज के बाद एक कंसेप्चुअल मॉडल जो है वो डेवलप करना होता है, ठीक है। कंसेप्चुअल मॉडल के बाद हमने क्या करना होता है, वो जो कंसेप्चुअल मॉडल है उसको हमने लॉजिकली मॉडल के अंदर, यानी कि कंसेप्चुअल मीन एक हम माइंड में स्केच बना लेते हैं, ठीक है, कि माइंड में बनाते हैं स्केच के अच्छा इस तरह से, फिर उसको हम क्या करते हैं, फिर उसको हम लॉजिकली बना के देखते हैं, ठीक है। लॉजिकली हम फिर उसको एक स्केच को डिज़ाइन करते हैं। फिर वो जो हमने स्केच कंसेप्चुअल मॉडल था उसको हमने लॉजिकली मॉडल में चेंज कर दिया, ठीक है। उस कंसेप्चुअल को हमने एक जो है वो एक स्केच बना लिया लॉजिकल तौर पर। उसके बाद फिर हम डेटाबेस जो है वो चूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे कंसेप्चुअल और लॉजिकल मॉडल होते हैं उन दोनों को क्या करते हैं हम डेटाबेस उसके मुताबिक जो होते हैं वो चूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिजिकली फिर हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं उस डेटाबेस को,
फिजिकली हम डेवलप कर रहे होते हैं। सेम उसी की तरह ये भी फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाते हैं, फिर क्या कहते हैं टेस्ट करते हैं सिस्टम का हम टेस्ट करते हैं, जो कि हमने टेस्टिंग जो होती है वो इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। वो इसमें हम ये कर रहे होते हैं कि वो हमारा जो है हमें रिज़ल्ट चाहिए वो हमारा रिज़ल्ट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, करेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा हमारा सिस्टम। तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के बाद भी क्या किया जाता है ऑपरेशन मेंटेनेंस के, यानी कि कंप्लीट फिर हमने जो बनाया होता है सिस्टम उसकी कंप्लीट वर्किंग जो होती है उसको चेक की जाती है। तो ये सारा था। उसके बाद हमारे पास आते हैं टूल्स, ठीक है। डेटाबेस डेवलपमेंट में जो हम टूल्स यूज़ करते हैं वो कौन से, तो मोस्टली जो कॉमन हम टूल यूज़ कर रहे होते हैं वो डाटा फ्लो डायग्राम्स का यहाँ पे हम टूल यूज़ कर रहे होते हैं DBM डेटाबेस डिज़ाइन सिस्टम के अंदर, ठीक है। और DFD क्या होता है, अब DFD जो होता है वो स्टैंड्स फॉर डेटाबेस डाटा फ्लो डायग्राम्स, ठीक है। DFD स्टैंड्स फॉर, ये MCQs भी आ सकता है। अब DFD क्या करता है, हमें फ्लो करवाता है डाटे का डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं एक स्पेसिफिक सिस्टम के उनके दरमियान से डाटा को फ्लो करवा रहा होता है, ठीक है। और ये सारा मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे डाटा फ्लो है, ये आप लोगों को MCQs के तौर पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के तौर पे भी, और MCQs तो इसमें से लगता ही है। ये जो इसके सैम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये वाला डाटा सैम्पल दिया, तो ये डाटा फ्लो हमारा डाटा फ्लो का सैम्पल्स है उसके तौर पे यूज़ करते हैं। इसका क्या पर्पज़ होता है, डाटा फ्लो इन DFD डाटा फ्लो डायग्राम्स के अंदर जो डाटा फ्लो होता है इसका पर्पज़ ये होता है कि ये क्या कर रहा होता है, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं वो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी की तरफ सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद डाटा स्टोर होता है, ये डाटा स्टोर का सैम्पल्स हैं, ठीक है। डाटा स्टोर हैड समथिंग ऑफ आ प्रोसेस पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो ये प्रोसेस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं ये सैम्पल। उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के लिए हम ये सैम्पल्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ऑफ इनकमिंग डाटा फ्लो की और आउटगोइंग जितने भी हमारा डाटा फ्लो होता है उसका ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। ये सैम्पल्स इसके लिए यूज़ हो रहे होते हैं। उस पर DFD प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये सैम्पल्स इसके लिए यूज़ होते हैं। एक्सिस्टेंस को ये क्या कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है। एक्सटर्नल एंट्रीज हमारी होती हैं, ये रेक्टेंगल्स जो हैं वो शेप में होती हैं और एंटिटीज़ के दरमियान ये इंटरेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, डिफरेंट वे से। एक्सटर्नल एंटिटीज़ और रेक्टेंगल की शेप इसकी होती है। उसके बाद हमारे कलेक्टर होता है, कलेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है सिंगल पॉइंट से, और ये इस तरह की इसके सैम्पल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप से ये डाटा इकट्ठा करता है कलेक्टर और एक सिंगल पॉइंट पे हमें डाटा दे रहा होता है। उसके बाद हमारे पास सेप्टर आता है, ये क्या करता है एक पॉइंट से लेता है और डिफरेंट पॉइंट्स पर ये हमें डाटा भेज रहा होता है। उसके बाद रिंग सम ऑपरेटर्स आता है, ऑपरेटर आते हैं, ठीक है, रिंग सम ऑपरेटर ये सैम्पल्स हैं इसके। तो ये सोर्स प्रोसेस हमारे होते हैं। उसके बाद एंड ऑपरेटर्स आते हैं, ये एंड ऑपरेटर के साइन हैं और MCQs के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डाटा फ्लो के अंदर जितनी भी मैं चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास टाइप्स आती हैं ऑफ DFD की, और टाइप्स होती हैं DFD की, इसमें कंडेंस्ड डायग्राम है, लेवल 0 डायग्राम है, डिटेल डायग्राम्स होती हैं, और इसमें हर दफ़ा जो है असाइनमेंट्स भी आ रही होती हैं 2-3 सेमेस्टर में इसी में से असाइनमेंट ला करी होती हैं। उसके बाद फिर ये पेपर्स में भी ये डायग्राम्स आप लोगों को आती हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के तौर पे ये वाली। उसके बाद इसकी 3 टाइप्स हैं, MCQs के तौर पे भी, शॉर्ट के तौर पे भी नाम लिखने को आ जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग के तौर पे ये आप लोगों को डायग्राम्स बनानी आ सकती हैं, ठीक है, आती भी हैं बल्कि। कंडेंस लेवल डायग्राम्स क्या होती हैं, और उसके बाद यहाँ पे परचेजिंग सिस्टम एक दिया गया है और उसकी डायग्राम्स बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट का एक एडमिशन सिस्टम की डायग्राम्स हैं, उसकी कंटेंट्स लेवल डायग्राम है, उसके लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम्स का बताया गया है, उसके स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेवल 0 डायग्राम्स के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रीड करना है, इसकी रीड करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो पेपर्स में डायग्राम्स बनानी आती हैं आप लोगों को, वो एग्जाम्पल दी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम्स की दी गई हैं स्टूडेंट की, एडमिशन सिस्टम की, ठीक है, और आप लोगों को सारी यहाँ पे वो डिटेल बताई होगी, उसको आप लोगों ने इस तरह डायग्राम में लिखना होगा, ठीक है। ये हमारी एंटिटीज़ हैं
रजिस्टर स्टूडेंट और ये फैकल्टी वगैरह के। उसके बाद ये हमारे पास ओवल शेप में एक सिस्टम जो है उसको हम लेते हैं। उसके बाद ये जो काम कर रहे होते हैं उनको हम ट्रैक्ट करवा देते हैं इस तरह से, ठीक है। सो ये आज का लेक्चर था, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। सुबह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेक्चर नंबर 6। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो लाजमी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बाकी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।